द्वितीय वर्ष कला का प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के द्वितीय अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु द एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूलभूत तत्व। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम लोग यह स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि मनुष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करके वातावरण के साथ अपने संबंधों को बदला है। प्राचीन काल में मानव प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता था। धीरे धीरे वह प्रकृति से स्वतंत्र होकर इसे ही प्रभावित करने लगा। प्रारंभ में उसके क्रियाकलाप भोजन संग्रह, शिकार करने, पशुपालन और खेती तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगी और शिक्षा, मनोरंजन, सरकार, धर्म, कला, संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार मानव ने प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक तत्वों के उपयोग द्वारा अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म दिया। इन सभी तत्वों को मानव भूगोल के तथ्य या फैक्ट कहते हैं, जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया है। मानव भूगोल के तत्वों से तात्पर्य उस विषय सामग्री को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करने से है। इस कारण ही इसका अध्ययन विषय सामग्री के साथ किया जाता है। विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है, लेकिन सभी भूगोलवेताओं के विभाजन का आधार सामान्यतया मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन एक जैसा रहा है। वो दो भागों में किया जाता है। पहला है फिजिकल और नेचुरल फैक्ट्स या एलिमेंट्स, भौतिक या प्राकृतिक तथ्य, भौतिक एवं प्राकृतिक तत्व। दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य, कल्चरल और ह्यूमन फैक्ट्स। साधारणतया प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जलाशय, जीव जंतु, खनिज एवं अन्य भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत मानवीय तथ्यों में के अंतर्गत मानव स्वयं, मानव से संबंधित अन्य सभी कारक जैसे जनसंख्या, मानव की बस्तियां, विभिन्न परिवहन के मार्ग, मानव के द्वारा विकसित कला, शिक्षा, साहित्य, सरकारी तंत्र, धर्म, आचार विचार, व्यवहार और संस्कृति के तत्व सम्मिलित होते हैं। अनेक भूगोलवेताओं ने इन्हीं प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है। इन सब में ब्लास, हंटिंगटन, प्रोफेसर ब्रून्स, प्रोफेसर फ्रिंज और ट्रिवार्था और विंसेंट महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने मानव भूगोल के इन तथ्यों के विभाजन का वर्गीकरण का कार्य किया। इसके अतिरिक्त जीन ब्रून्स और एल्वर्ड हंटिंगटन का विभाजन सर्वाधिक रूप से मान्य या सार्थक माना जाता है। उसमें से सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं। आज प्रोफेसर जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, द एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जीन ब्रून्स। फ्रांसीसी विद्वान, प्रसिद्ध मानव भूगोलवेता ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए दो आधार पर बल दिया। पहला इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरा द कल्चरल फैक्ट्स, सांस्कृतिक तथ्य। तो सभ्यता के विकास के आधार पर उन्होंने इसे चार उप विभागों में विभाजित किया। पहला प्रमुख आवश्यकताएं, दूसरा भूमि का शोषण, तीसरा सामाजिक भूगोल, चौथा राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। ये चार मुख्य चीज़ें हैं।
और उसके बाद सांस्कृतिक तथ्यों में उन्होंने पहला लिया भूमि का अनुत्पादक उपयोग, दूसरा पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, तीसरा मनुष्य के विध्वंसकारी कार्य। अतः इन दो प्रमुख आधारों पर प्रोफेसर जीन ब्रुन्स ने अपनी ये 6 उपविभाग तथ्यों को, मानव भूगोल के तथ्यों को उपविभागों में रखा। पहला, भूमि का अनुत्पादक उपयोग। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न मकान और सड़क मार्गों को सम्मिलित किया। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण करते हैं। सड़कों के अंतर्गत पक्की व कच्ची दोनों प्रकार की सड़कें सम्मिलित होती है। दूसरा, वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय। इस प्रमुख तथ्य के अंतर्गत ब्रुन्स ने कृषि और पशुपालन 2 उपविभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर आधुनिक मशीनी कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घास युक्त मैदानों में फार्मों में कृषि यंत्रों द्वारा कृषि और मानसूनी जलवायु के प्रदेश में नदियों द्वारा विभिन्न निर्मित मैदानों में गहन कृषि की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पशुओं को पालते हैं। रेगिस्तानी भागों में ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर, कुत्ते, कृषि क्षेत्रों में भैंस एवं घास युक्त प्रदेशों में भेड़, बकरी और गाय का पालन किया जाता है। तीसरा है भूमि का विनाशकारी उपयोग, द डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द सॉइल। मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ब्रुन्स ने खनन कार्य को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया। खनन कार्य में मनुष्य द्वारा खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानों के द्वारा विभिन्न खनिजों का दोहन किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मानव ने जहां पर खनिज पदार्थों को भूमि से खोदकर गहरी खदानों के माध्यम से प्राप्त किया। इस कारण बहुत सी अधिक भूमि अनुपयोगी हो जाती है। अतः जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों में मानव के सांस्कृतिक तथ्यों को सम्मिलित किया है, वहीं पर इसे भी प्रमुखता दी है। जीन ब्रुन्स के अलावा एडवर्ड हंटिंगटन और मानव भूगोल में के तथ्यों का विभाजन किया है। फ्रिंच और ट्रीवार्था और विंसेंट ने भी मानव भूगोल के क्षेत्र में ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगले बिंदु में इसी क्रम में हम कल प्रोफेसर ब्लास और हंटिंगटन के द्वारा किए गए मानव भूगोल के तथ्यों का विवरण प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।